नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। साथियों, देश में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो सरकारी योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वो कौन सी सरकारी योजना के लिए पात्र है और किस तरह से फॉर्म भरा जा रहा है। साथियों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि चाहे योजना केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की, जब तक हम सरकारी योजना में फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक हमें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी सरकारी योजना के लिए पात्र है और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथियों, कुछ एक योजना को छोड़कर बाकी सभी, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकार की योजना हो, सभी सरकारी योजना में ऑनलाइन फॉर्म या फिर ऑफलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरे जाते हैं। साथियों, अगर आपके पास स्मार्टफोन है या फिर परिवार में किसी भी सदस्य के पास स्मार्टफोन है तो आप ऑनलाइन फॉर्म अपने स्मार्टफोन से भी भर सकते हैं। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि राज्य में लगभग सभी परिवार का जन आधार कार्ड बना हुआ है। साथियों, राज्य सरकार की तरफ से जितनी भी सरकारी योजना का लाभ दिया जा रहा है वो जन आधार कार्ड से दिया जा रहा है और राज्य में लगभग परिवारों का जन आधार कार्ड बना हुआ है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने जन आधार कार्ड से किस तरह से पता कर सकते हैं कि आप कौन सी सरकारी योजना के लिए पात्र हैं और किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखें। साथियों, जन आधार कार्ड एक परिवार का डिजिटल आईडी कार्ड है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य जन आधार कार्ड में जुड़े होते हैं। जन आधार कार्ड का जो मुखिया होता है, मुख्य रूप से महिला होती है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के जन आधार कार्ड में आधार नंबर जुड़े होते हैं। साथ ही सभी के बैंक खाते जुड़े होते हैं, जॉब कार्ड जुड़ा होता है, श्रमिक कार्ड जुड़ा होता है, वोटर आईडी कार्ड नंबर जुड़े होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जुड़े होते हैं, राशन कार्ड नंबर जुड़े होते हैं। यानी कि राज्य सरकार की तरफ से जितनी भी सरकारी योजनाओं का जो लाभ दिया जा रहा है वो जन आधार कार्ड से ही दिया जा रहा है। तो साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जन आधार कार्ड से आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि आप कौन कौन सी सरकारी योजना के लिए पात्र हैं और किस तरह से फॉर्म भरा जा रहा है और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और अब हम बाकी की जानकारी आपको ऑनलाइन दिखाने वाले हैं कि आपके जन आधार कार्ड से आप कितनी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। साथियों, पूरे राज्य में 2 करोड़ 4 लाख से ज्यादा परिवार के जन आधार कार्ड बने हुए हैं और इन जन आधार कार्डों में 7 करोड़ 89 लाख से ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं। और जन आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खातों में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं अरबों रुपए भेजे गए हैं। तो इसका मतलब जो भी राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती है, रुपए जो भेजे जाते हैं वो जन आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जन आधार कार्ड से आपको किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिलता है योजनाओं की पात्रता, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये जन सूचना पोर्टल है। इस पोर्टल पर राज्य सरकार की 348 से ज्यादा सरकारी योजनाएं हैं। तो यहाँ पर दिया गया एंटर जन आधार नंबर। तो अपने जन आधार नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सब का इस तरह से नाम आएगा। जिस भी सदस्य के नाम से आप सरकारी योजना का पात्रता जानना चाहते हैं उस सदस्य को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर मिलेंगे, इस पर आपको OTP भेजना है। सेंड OTP पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिखाए गए हैं उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया है। OTP हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। और साथियों, इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से जिस भी सदस्य को सिलेक्ट किया है उसकी डिटेल ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से आ जाएगी। यहाँ पर मैरिड अनमैरिड जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब उस सदस्य की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कौन से साल में पढ़ाई कर रहा है, या फिर 12वीं में है, 10th में है, 9th में है, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट कर लेना है। जो भी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है उसमें कितना परसेंटेज है वो परसेंटेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में 10th क्लास में कितने परसेंटेज है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। 12th क्लास में कितने परसेंटेज है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई अनपढ़ है तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। अब हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है, यस हाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से लिस्ट आ जाएगी।
यानी कि हम कौन कौन सी सरकारी योजना के लिए पात्र है, यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिलेगी। तो साथियों, हमने जिस भी सदस्य को सेलेक्ट किया है वो सदस्य 17 योजनाओं के लिए पात्र है, यानी कि यह सदस्य 17 सरकारी योजना के लिए फॉर्म भर सकता है। कौन कौन सी योजना है, तो यहाँ पर 17 पर आपको क्लिक कर देना है, तो इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। तो एक नंबर है सुकन्या समृद्धि योजना, यानी कि हमने बालिका को सेलेक्ट किया था जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम है, तो बालिका के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। मंथली पास फॉर दिल्ली ट्रेवलर्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फ्री कोचिंग फॉर ओबीसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम में फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी में फॉर्म भर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में फॉर्म भर सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री अन्नपूर्ति कोचिंग योजना के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाती है कि आप कौन कौन सी सरकारी योजना के लिए पात्र हैं और कौन कौन सी सरकारी योजना में फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इन सरकारी योजना में फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर मिलता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो हमने जिस भी सरकारी योजना के सामने डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक किया है उस सरकारी योजना के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए यहाँ से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमें फ्री कोचिंग योजना में फॉर्म भरना है, तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो आधार कार्ड है, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पिछली परीक्षाओं के मार्कशीट, स्कूल या फिर कॉलेज की फीस रसीद। तो यहाँ पर 5 डॉक्यूमेंट के द्वारा हम फ्री कोचिंग योजना में फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, इन सरकारी योजनाओं में फॉर्म कैसे भरा जाता है, कहां से किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं, वो भी आज हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी पात्र है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो 9 डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड है, आवेदक के बैंक खाते का विवरण, आवेदक की ओर से आधार कार्ड संख्या के उपयोग की अनुमति देने वाली सहमति पर पत्र, आय प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन के जी नंबर, जाति प्रमाण पत्र, साथ ही हाउसिंग सोसाइटी से एनओसी और आवेदक या फिर परिवार के किसी ऐसे सदस्य का शपथ पत्र जिसके पास कच्चा घर हो। तो ये 9 डॉक्यूमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में भी फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए भी पात्र हैं, तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए इस योजना में फॉर्म भरने के लिए, तो 6 डॉक्यूमेंट है। राशन कार्ड, परिवार की महिला मुखिया एवं परिवार के अन्य सदस्यों का आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, आयुष्मान योजना का भारत सरकार द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र और परिवार की महिला मुखिया का बैंक खाते का विवरण। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन कौन सी सरकारी योजना के लिए पात्र हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि सरकारी योजना में आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको sso.rajasthan.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है। ऑफिशियल इन सभी वेबसाइटों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपनी SSO ID टाइप कर देना है, पासवर्ड टाइप कर देना है, कैप्चा कोड टाइप कर देना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर SSO ID पासवर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आज के समय में लगभग सभी का SSO ID बना हुआ है, तो यहाँ पर SSO ID पासवर्ड टाइप करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर राज्य सरकार के जितने भी सरकारी योजना हैं उन सभी का इस तरह से आपको ऐप मिलता है। इन सरकारी योजनाओं में आप SSO ID के द्वारा घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको ई-मित्र भी मिलता है, तो ई-मित्र से जुड़ी हुई जो भी सर्विस है उनका भी आप फायदा ले सकते हैं। मान लीजिए हमें फ्री कोचिंग योजना में फॉर्म भरना है या फिर कन्यादान योजना में फॉर्म भरना है या फिर पालनहार योजना में फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर मिलता है SJMS SMS, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें आम नागरिक से जुड़े हुई कई सरकारी योजनाएं मिलती है, जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, CM कोरोना सहायता योजना है, CM अन्नपूर्ति कोचिंग योजना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना है, पालनहार योजना है, DBT वाउचर योजना है, नारी निकेतन योजना है। और साथियों, इन सभी सरकारी योजनाओं में फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें DBT वाउचर योजना में फॉर्म भरना है, तो DBT वाउचर योजना पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से DBT वाउचर योजना में फॉर्म भरने का पहला स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है स्कीम, यानी कि हम DBT वाउचर योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर अन्नपूर्ति कोचिंग योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं। उसके बाद में लॉगिन टाइप में स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिए और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में पूरी डिटेल भरने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ
यहाँ पर कोचिंग योजना में इस तरह से घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि एसएसओ पोर्टल पर जितनी भी सरकारी योजना है उन सभी का फॉर्म हम घर बैठे अपने मोबाइल से भर सकते हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। इस योजना के अंतर्गत जिस बालिका की शादी हो चुकी है उस बालिका को लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा रुपए मिलते हैं। तो इस योजना में भी आप यहां से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने सरकारी योजना में फॉर्म भर दिया है, आप सरकारी योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो यहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। ये राजस्थान संपर्क का ऑफिशियल पोर्टल है। टोल फ्री नंबर है 181 पर कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया है कि राज्य सरकार की तरफ से जन आधार कार्ड से कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।